पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमं तपा देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाई स्वाध्यायी नित्यमेव नमो नमः। बंधुओं, शास्त्रों में कहा जाता है यदि हमारे घर के पूर्वज हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हम जीवन में जितने भी कठिन कार्य हैं उनको भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अच्छे ढंग से प्रसन्न होने चाहिए, जीवित में भी और मृत्यु होने के बाद में भी। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मुहूर्त बताए गए हैं, कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें कि पितरों की पूजा करके आप पितरों को अच्छे ढंग से प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हीं में सबसे पहला पड़ता है जो कि आपका पितृपक्ष जो 15 दिन का मनाया जाता है। पितृपक्ष के महीने में भी 15 दिन आप यदि पितरों को तर्पण कराएंगे, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गरीबों को दक्षिणा देंगे तो आपसे आपके पितृ अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा बंधुओं, महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ती है। यदि आप अमावस्या के दिन भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, पितरों के निमित्त गरीबों को दक्षिणा देते हैं, गरीबों को दान देते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनको कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, तो भी आपके पितृ पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ही अब की बार 12 अप्रैल 2021 चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए उसको सोमवती अमावस्या बोला जाता है। सोमवती अमावस्या का एक बड़ा ही महत्व रहता है पितरों की पूजा के लिए। यदि पितरों की पूजा आप सोमवत, वैसे तो किसी भी अमावस्या के दिन करें आपको अवश्य पितरों की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन विशेष रूप से आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप अमावस्या या सोमवती अमावस्या पड़े तो आपको पितृदोष के लक्षण क्या हैं? आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई आप अच्छा काम करते हैं उस काम में आप देखते हैं कि कठिनाई आने लगती हैं, मन जो है अशांत रहना, घर में कलह क्लेश होना, ये सभी पितृदोष के लक्षण रहते हैं। तो आप कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय कर लीजिए जिसको करने से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो विधान बतलाया गया है पितरों के लिए तर्पण आदि करना, और यदि ज़्यादा ही परेशानी हो आपके जीवन में तो पितृ गायत्री का जाप ब्राह्मणों द्वारा अवश्य करवाना चाहिए। इससे पितृदोष में आपको शांति प्रदान होती है। फिर भी आज यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उपाय जानेंगे जिससे कि पितृदोष में आपको शांति मिले, पितृ आपके प्रसन्न रहें। सोमवती अमावस्या को सबसे पहले नियम दिया गया है, यदि आपके पास में कोई पवित्र नदी हो तो पवित्र नदी में स्नान जरूर कीजिएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी पवित्र नदी, तालाब, जलाशय कुछ भी हो, आप उसमें सूर्योदय से पहले स्नान कीजिएगा। बाद में सूर्य को अर्घ, अमावस्या, वैसे तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ जरूर देनी चाहिए, लेकिन विशेष करके अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ हमें अवश्य देनी चाहिए। अर्घ देने के बाद में घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं, छोटा सा पितरों के निमित्त हवन जरूर करें। हवन के बाद में जो भी गरीब हैं उनको इच्छा स्वरूप जितना भी आपका सामर्थ्य है कुछ ना कुछ उन्हें भेंट जरूर करें। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो पितरों की कृपा आपके ऊपर में अवश्य हो जाएगी। और उसके बाद में फिर 13 अप्रैल से तो आपको आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो ही जाएंगी। तो नवरात्रि की वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द ही हम लेकर के आ जाएंगे।